तो शरणागति के 6 अंग में से एक अंग है भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। जो भक्ति के प्रतिकूल है, भक्ति के विपरीत है, ऐसे कार्य को क्या करना चाहिए? रिजेक्ट कर देना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए, निग्लेक्ट कर देना चाहिए। भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। आपसे बोलेंगे कि आपको हम एक नौकरी दे रहे हैं, 1 करोड़ का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज की आपको नौकरी लग रही है, लेकिन करना क्या है? एक स्लॉटर हाउस में गायों को कटते हुए देखना है और उनकी गिनती करना है और ऑब्जर्व करना है, देखना है अच्छे से काम कर रहा है कि मुझे काटने वाला, उसको सिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। इस तरह का काम मिलेगा, लेकिन पैसा बहुत मिलेगा, 1 करोड़। कौन करने को तैयार है? कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये काम क्या है? भक्ति प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। इस तरह हो सकता है बहुत पैसा हो, लेकिन भक्ति प्रतिकूल कार्य को रिजेक्ट कर देना चाहिए कि नहीं, ये तो ये गीत उसी चीज को समझा रहा है। तो ये भजन पढ़ते हैं। विषय विमूढ़ आर मायावादी जन, भक्ति शून्य दुहे प्राण धरे अकाल। विषय विमूढ़ आर मायावादी जन। तो जो व्यक्ति विषय विमूढ़ है, विषय क्या? अभी हम चर्चा करते गीता में जो श्रोतम चक्ष स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, तो भगवत गीता का एक श्लोक हमने पढ़ा, तो पता चला था कि हमारी 5 इंद्रियां हैं, आंख नाक कान जीवा, और 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। आंखों का एक विषय है रूप, कान का है साउंड, और तो इस तरह विषय विमूढ़ मतलब इंद्रियों विषयों के प्रति जो पागल है, इस तरह का व्यक्ति, भोगी व्यक्ति। और मायावादी जो अपने आप को भगवान मानता है, भगवान को निराकार मानता है, भगवान के रूप में विश्वास नहीं करता। भक्ति शून्य दुहे प्राण धरे अकारण। तो भक्ति शून्य दुहे प्राण, उन दोनों के जीवन भक्ति शून्य है, और दुहे प्राण धरे अकारण, वो ऐसे ही जीवन जी रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं इस तरह जीवन जीने का। ए दुई संग नाच ना हाय अमार। तो भगवान से प्रार्थना करते, हे भगवान, तो ये क्या है? भक्ति के विपरीत विपरीत भाव को वो बता रहा है ना। तो बोल रहे हैं कि ये दोनों का संग, किन दोनों का संग? विषय विमूढ़ और मायावादी। ए दुई संग नाथ ना है हमार। भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हे भगवान, इन दोनों का संग मुझे नहीं होना चाहिए, नहीं करना है। ना हो या हमारा, मेरा कभी इन दोनों का से संग ना हो। प्रार्थना करिए आमी चरण, तो ये भगवान मैं आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ कि इन दोनों के संग से मुझे बचाओ, इन दोनों का संग मुझे ना मिले। से दुयेर मध्य विषय तबु भाल, मायावादी संग नाही मांगी कौन काल। तो अगर दोनों में से भी, अगर भगवान बोले कि दोनों व्यक्ति है, एक विषय विमूढ़ है और एक मायावादी है, दोनों में से बोले नहीं, एक का संग तो करना ही पड़ेगा, तो फिर बोले कि से दुयर मध्य, दोनों के बीच में से भी विषय तबु हलो, मायावादी से तो अच्छा कौन सा है? विषय व्यक्ति जो भोगी है, इंद्रिय इंद्रिय विषय में आसक्त है। अगर दोनों में से भी संग करना पड़े तो उस वो ठीक है, विषय का संग करूंगा। मायावादी संग ना ही मांगी कौन काल, मायावादी का संग तो मुझे कभी नहीं करना। मायावादी व्यक्ति, मायावादी कृष्ण अपराधी, भगवान के अपराध करते हैं, भगवान के गलत फिलोसफी प्रचार करते हैं, भगवान के रूप को नहीं मानते हैं, खुद भगवान बनना चाहते हैं। तो इस तरह मायावादी के बारे में इस तरह बताया है। मायावादी संग नाही मांगी कौन काल, तो मायावादी के संग को मैं कभी नहीं चाहता हूँ। विषयी हृदय जबे साधु संग पाए, अनायासे लवे भक्ति भक्तेर कृपाए। तो इस तरह का जो विषय व्यक्ति है, जो विषय भोग में डूबा है, इंद्रिय विषय की तृप्ति में डूबा हुआ है, लेकिन जब ये साधु संग पाए, जब वो भक्तों का संग उसे मिलता है, विषय व्यक्ति को, जो भोगी व्यक्ति है, जब उसको भक्तों का संग मिलता है, अनायास से लवे भक्ति,
वो बिना प्रयास से उसे भक्ति मिल जाती है। कैसे मिलती है? भक्ति कृपा, भगवान के भक्तों की कृपा से, भगवान भक्तों की कृपा से उसे भक्ति मिल जाती है। उसकी योग्यता नहीं है भक्ति की, लेकिन फिर भी उसके भगवान के भक्तों की कृपा से उसे भक्ति मिल जाती है। अनायासे लभे भक्ति भक्ति कृपा, बिना प्रयास के उसे भक्ति मिल जाती है। किस तरह? साधु संग, भक्तों के संग में, भक्तों की कृपा से। इसी तरह हो सकता है कि हमारी योग्यता नहीं है भक्ति करने की, तो हमें लगता है भक्ति तो बहुत कठिन है, हमसे नहीं हो पाएगा। कुछ मत करो, क्या करो? कल भक्तों का संग करो, भक्तों की सेवा करो। भक्तों के संग में रहने से, भक्तों की सेवा करने से अपने आप भक्तों की कृपा से क्या होता है? भक्ति मिल जाती है। हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, विषय हृदय शुद्ध हो जाता है, और भगवान की भक्ति हमारे हृदय में आ जाती है। मायावाद दोष जार हृदय पशिलो, कुतर के हृदय तार वज्र सब गिलो। लेकिन जिसके हृदय में मायावाद की इस तरह की फिलोसॉफी है, जिसके हृदय में भोगी अगर हृदय है वो तो शुद्ध हो जाएगा, लेकिन मायावादी हृदय है, इस तरह की गलत फिलोसॉफी हृदय में है। मायावादी दोष जार हृदय प्रशिलो, जिसके हृदय में इस तरह मायावादी दोष है, मायावादी फिलोसॉफी, इसके हृदय हृदय पशिलो, हृदय में आश्रित है, हृदय में उसने हृदय में बैठी हुई है। कुतर के हृदय तार वज्र समझ लो, उसका हृदय किस तरह, उसको कुछ आप प्रचार करने जाएंगे, सही बात बताने जाएंगे ना, वो आपसे तर्क करेगा, कुतर्क करेगा, ये सब गलत है, वो गलत है। कुतर्क तर्क करता रहेगा, आपके तर्क को काटेगा, अपना तर्क देगा, और खुद भी फॉलो नहीं करेगा। और उसका हृदय किस तरह है? वज्र सम है, कठोर हृदय है, पिघलेगा नहीं भक्ति ज्ञान से। भक्तिर स्वरूप आर विषय आश्रय, मायावादी अनित्य बलिया सब कहे। तो भक्तिर स्वरूप आर विषय आश्रय, अ, तो ये क्या बोलता है? जो भक्ति स्वरूप है, भक्ति का स्वरूप है, और विषय आश्रय, मायावादी अनित्य बोले सब। मायावादी बोलते हैं कि ये सब मोह है, सब अनित्य है, और सब इल्यूजन है, सब मोह है। बोले भगवान, भक्ति, ये सब मोह है, और अपना वो नया कुछ इन्फिनिटी शून्यवाद, इस तरह का वो कुछ फिलोसफी बताता है कि सब सब इल्यूजन है, सब अनित्य है, सब मोह, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, इस तरह बोलते हैं, जगत मिथ्या है, एवरीथिंग इज इल्यूजन, इस तरह वो बोलता है। धिक तार कृष्ण सेवा श्रवण कीर्तन, कृष्ण अंगे वज्र हाने तहार स्तवन। तो धिक तार कृष्ण सेवा श्रवण, तो उसके हृदय में ऐसी फालतू की फिलोसॉफी है, और फिर वो कभी कभी वो कृष्ण का श्रवण कीर्तन भी करता है। तो ये धिक तार मतलब ऐसे ऐसे दिखावा करता है वो व्यक्ति कि हम सुख ये कर रहे हैं। कभी कभी इस तरह के मायावादी लोग, ये जो कृष्ण को मानते नहीं ठीक से, लेकिन वो भागवत कथा भी करने लग जाते हैं। तो इस तरह के लोग श्रवण कीर्तन करते हैं, तो ऐसे श्रवण कीर्तन को धिक्कार है, वो उनकी भागवत कथा सुन के कोई भक्त नहीं बनेगा। तो वास्तव में वो जो कथा कर रहा है, कृष्ण अंगे वज्र हाने ताहार स्तवन, वो भगवान से, क्योंकि वो भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, उसके हृदय में ईर्ष्या है। और वो जब भगवान के बारे में बताता है, गीता के बारे में बताता है, भागवत कथा करता है, तो उसका बोलना किसके समान है? कृष्ण अंगे वज्र, भगवान को वज्र के समान है, भगवान के ऊपर वज्र मारने के समान। मतलब भगवान का अपराध कर रहा है। इस तरह भगवान गीता, जो कृष्ण को नहीं मानता, कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, लेकिन भगवत गीता के ऊपर जो प्रवचन कर रहा है, उसके ऊपर धिक्कार है। वो भगवत गीता के ऊपर प्रवचन करके क्या कर रहा है? कृष्ण का अपमान कर रहा है। मायावाद सम भक्ति प्रतिकूल नाहि, अतएव मायावादी संग नहीं चाहे। तो मायावादी के समान जो भक्ति है, ये भक्ति के प्रतिकूल है। तो इसलिए अतएव मायावादी संग नहीं, इसलिए मैं कभी भी मायावादियों का संग में नहीं चाहता हूँ। भक्ति विनोद मायावाद दूर करी, वैष्णव संगीते वैसे नामाश्रय धरी। भक्ति विनोद भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं
कि हे भगवान, मुझे ये मायावाद से आप दूर करिए और वैष्णव का संग करिए, वैष्णव भक्तों का संग मुझे दीजिए। वैष्णव के संग में, भक्तों के संग में अपने आप भक्ति आएगी हृदय में, अपने आप हृदय शुद्ध होगा। और वैष्णव संगेते वैश्य नामाश्रय धरी, तो वैष्णव के संग में मैं क्या करूं, भगवान के नाम का आश्रय धरी, भगवान के नाम का मैं आश्रय अच्छे से ले सकूं। है भगवान, इस तरह मुझे आप वो करिए, आश्रय दीजिए, इस तरह शक्ति दीजिए, ये भगवान से प्रार्थना है। तो भक्ति प्रतिपल भाव का एक भजन है। इसमें बताया कि जो भोगी व्यक्ति विषय विमूढ़ है और मायावादी है, ये दोनों का मैं संग नहीं करना चाहता हूँ, और दोनों के संग नहीं मिले ऐसा भगवान से प्रार्थना है। फिर बोले कि अगर दोनों में से एक का संग करना मिले तो ठीक है, विषय व्यक्ति का संग कर लेंगे, मायावादी का संग नहीं करेंगे। क्योंकि विषय व्यक्ति जब भगवान भक्तों का संग करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, लेकिन मायावादी व्यक्ति, वो जो मायावाद का दोष के कारण उसका हृदय कुतर्क के कारण वज्र के समान हो जाता है। वो हमेशा बोलता रहता है जगत मिथ्या है, और कृष्ण सेवा श्रवण कीर्तन के द्वारा वो भगवान के अपराधी है एक तरीके से। इसलिए मैं भगवान, इन सब का संग मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे आपके भक्तों का संग चाहिए, वैष्णव का संग चाहिए। उनके संग में भगवान के नाम का आश्रय मैं करूं। भक्तों के संग में आने से अपने आप हृदय शुद्ध होता है, भक्ति देवी हृदय में आश्रय आती है, भगवान के नाम में रुचि आती है। तो भक्ति विनोद ठाकुर इस भजन के द्वारा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे आपके भक्तों का संग मिले, यही मेरी प्रार्थना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।